वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आप लोगों के लिए एक नया चैप्टर लेके आई हूँ। वो है चैप्टर नंबर 13 साइंस का साउंड यानी कि आवाज़। तो इसमें आपको यहाँ पे टर्म्स टू रिमेंबर दिख रहे होंगे, उसके नीचे से हम स्टार्ट करेंगे आज। तो इसमें जो चैप्टर कंटेंट्स हैं उसमें से आज मैं आपको एक एक करके टॉपिक पढ़ाऊँगी। सबसे पहले आता है हाउ इज़ साउंड प्रोड्यूस। साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है। साउंड होती है, क्या आपने कभी ये सोचा कि साउंड निकलती कैसे है हमारी बॉडी से, आवाज़ आती कैसे है। वाइब्रेशंस एज अ सोर्स और कॉज ऑफ साउंड। वाइब्रेशन एक सोर्स है साउंड की या फिर एक कॉज है। एक्टिविटी 1, टू शो डैट अ वाइब्रेटिंग बॉडी प्रोड्यूस साउंड। हमें ये देखेंगे कि जो वाइब्रेटिंग बॉडी होती है, वाइब्रेशन होती है ना हमारे अंदर, वो साउंड कैसे प्रोड्यूस करती है। ये एक्टिविटी उसके लिए है। मटेरियल आपको चाहिए, आप अपने घर में करके देख सकते हैं। ये वो एक्टिविटीज़ हैं। एक थिन प्लास्टिक रूलर चाहिए, रबर स्ट्रिंग, नेल, एक टनिक फॉर्क, रबर ब्लॉक और चाइना डिश। प्रोसीजर क्या होगा, होल्ड डाउन वन एंड ऑफ द रूलर फिर्मली टू द बेंच। जो रूलर है उसका एक एंड आप बेंच पे इस तरह रब करेंगे, फ्लिक द अदर एंड, और दूसरे में से आवाज़ निकलेगी। तो रूलर का जो एंड है उसे देखिए क्या हो रहा है। जो फ्री एंड है रूलर का वो वाइब्रेट हो रहा है और साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। डज इट मेक एनी साउंड व्हेन इट स्टॉप वाइब्रेटिंग? नो। जब वो वाइब्रेशन करना बंद कर देगा तो फिर वो एक साउंड भी नहीं देगा, यानी कि वो साउंड नहीं देगा अगर वाइब्रेशन नहीं होगी। ठीक है। एक्टिविटी 2 है, प्लेस योर फिंगर टिप्स अगेंस्ट द फ्रंट ऑफ योर थ्रोट। वट डू यू फील व्हेन यू मेक अ नॉइस और रिसाइट ऑन अल्फ़ाबेट? योर फिंगर टिप्स फील सम वाइब्रेशन। हम अपनी फिंगर टिप्स को अपने जो थ्रोट है, गले के आगे जो हड्डी होती है उसके आगे रखेंगे। हमें क्या फील होगा, कोई नॉइस आ रही है? हाँ, आपकी जो फिंगर टिप्स हैं वो कोई वाइब्रेशन फील करेंगी। नेक्स्ट देखिए, सबसे ऊपर साउंड की यहाँ पे मैंने आपके लिए डेफिनेशन लिखी गई है, सिंपल। इट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कॉजेज द सेंसेशन दैट हियर अस। ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हमें सुनाई देती है, जो सेंसेशन होती है, एक जो सेंसेशन देती है, जो हमें सुनाई देती है। एक्टिविटी 3 में आपको ये बताया हुआ है कि आपको रबर स्ट्रिंग लेना है, नेल लेना है और वॉल जो यानी कि दीवार है उस पर कील है और एक रबर स्ट्रिंग है। तो रबड़ को आप जितना तेज़ खींचोगे उतना तेज़ वो आवाज़ देंगी। क्या फील करोगे, जो रबर स्ट्रिंग है वो मूव अप हुई ऊपर नीचे, है ना, और उसने साउंड प्रोड्यूस करा। अलाउ द स्ट्रिंग टू स्टॉप वाइब्रेटिंग। अब जब वो स्टॉप वाइब्रेटिंग कर दोगे तो क्या कोई आवाज़ आएगी? नहीं। अगर वो वाइब्रेट नहीं होगी तो वो आवाज़ भी नहीं देगी। आपने कोई चेंज किया? हाँ। जो साउंड की क्वालिटी है वो किस पे डिपेंड है? टेंशन पे। टेंशन के ऊपर यहाँ पे फोर्स लिखा है। टेंशन मीन्स फोर्स। जितना फोर्स लगाएंगे साउंड की उतनी क्वालिटी उस पर डिपेंड करेगी। डू यू नो में यहाँ पे टनिक फॉर्क की डेफिनेशन है। टनिक फॉर्क एक यू शेप्ड सिंगल मेटल पीस होता है हैंडल के साथ। जो उसका हैंडल होता है हम उसे स्टैम्प कहते हैं। जो दो आर्म होती है, अब यू शेप है तो दो आर्म तो होंगी, जैसा आपको पिक्चर भी दिख रही है, इन्हें कहते हैं प्रॉन्ग्स। टनिक फॉर्क किस लिए यूज़ होता है? ये प्रोड्यूस करने के लिए साउंड प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ होता है सर्टेन फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी में। ठीक है। एक्टिविटी 4 में हमें ये बोला है एक टनिक फॉर्क हमें लेना है और एक बैंग लेना है। उसके जो दोनों प्रॉन्ग्स हैं वो हमें हार्ड रबर ब्लॉक के अगेंस्ट रखने हैं। तो हमें क्या ऑब्जर्व करेंगे, जो प्रॉन्ग हैं वो वाइब्रेट होंगे और हमें एक साउंड सुनाई देगी। हाँ, क्योंकि जो टनिक फॉर्क है वो साउंड वाइब्रेट करेंगे और हमें साउंड प्रोड्यूस करेंगे। टच द वाइब्रेटिंग प्रॉन्ग। जब हम प्रॉन्ग को छुएंगे, उसके वाइब्रेटिंग प्रॉन्ग को छुएंगे वाटर के साथ चाइना डिश में, हमें क्या दिखेगा, जो वेव्स हैं वो प्रोड्यूस कर रही हैं वाटर का सरफेस। इन सारी एक्टिविटीज़ पे जो भी हमने ऊपर पढ़ी उसमें क्या देखा, जो साउंड है वो प्रोड्यूस होती है वाइब्रेशन, यानी कि ऑल वाइब्रेटिंग बॉडीज़ प्रोड्यूसन, यानी कि जितने भी वाइब्रेटर बॉडीज़ हैं वो सब प्रोड्यूस करती हैं साउंड। ठीक है। और अब नेक्स्ट है साउंड प्रोड्यूस बाय ह्यूमन। हम ह्यूमन्स से कैसे साउंड आती है, अभी तो हमने ऊपर चीज़ों की पढ़े ना सारे। तो अब हम इन ह्यूमन्स द साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द वॉइस बॉक्स और द larynx. The voice box is at the upper end of the windpipe. Two vocal cords are stretched across the voice box
और larynx in such a way that it leaves a narrow slit between them. Air passes through the slit. अब एयर आपको यहाँ पे पिक्चर दिख रही है, वॉइस बॉक्स दिख रहा है ह्यूमंस के अंदर, इस तरह का होता है। सारी नेमिंग यहाँ पे हो रखी है। जो हमें गैप्स दिख रहे हैं वो वोकल कोड्स हैं, ठीक है। मैंने सारी नेमिंग यहाँ पे करी हुई है। ये जो है ये थायराइड है, ये दोनों वोकल कोड्स हैं, ये लिगामेंट है, ये ट्रेसीरिया है, ठीक है। और जो अब ह्यूमंस में जो आती है आवाज़ हमारे अंदर से, वो कहाँ से मिलती है हमें? वॉइस बॉक्स को हम कहते हैं लैरिनेक्स, ठीक है। वॉइस बॉक्स कहाँ होता है? जो हमारा विंड पाइप है, आप गले को छूओगे ना, विंड पाइप जहाँ से हवा आती है, वहाँ उसके अपर एंड पे वॉइस बॉक्स होता है। इसमें 2 वोकल कोड होते हैं जो स्ट्रेच होते हैं, वॉइस बॉक्स उन्हें स्ट्रेच करेगा और वहाँ पे स्पेस बन जाएगा, एक नैरो स्लिट बन जाएगा उन दोनों के बीच में। एयर उस स्लिट में से पास होगी और एयर जब लंग्स से पास होगी, स्लिट से पास होगी, वोकल कोड वाइब्रेट होंगे और हमें साउंड प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। यानी कि सिंपल प्रोसेस क्या हुई, 2 वोकल कोड हैं, वो जब स्ट्रेच होती है वॉइस बॉक्स से तो उसमें एक नैरो स्लिट बन जाता है, जहाँ पे आपको खाली जगह दिख रही है ना, ये बन जाता है। जब एयर उसमें से पास होती है, लंग्स से पास होती है, तो वोकल कोड वाइब्रेट करते हैं और साउंड प्रोड्यूस करते हैं। मैंने इस पेज के लास्ट में आपको दिख रहा है वोकल कोड के साइज़ लिखे हुए हैं। मैन का अलग होता है, फीमेल का अलग होता है, बच्चों का बहुत छोटा होता है, 5 mm के करीब का, ठीक है, वहाँ होता है। और नेक्स्ट देखते हैं, ये जो ऊपर लाइन्स हैं मैंने आपको बता दी, जो एयर लंग से पास होंगे, स्लिट से पास होगा, वोकल कोड वाइब्रेट करेंगे और साउंड प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। जो क्वालिटी है साउंड की वो डिफरेंट होगी, क्योंकि जब हमारे डिफरेंट है ना वोकल कोड्स का साइज, तो वो डिफरेंट होंगी, ओके। एक्टिविटी 5 है, इसमें जैसे कि आप करते रहते हो अपने घर में भी, 2 आपको ये तो आप कर सकते हो, रबड़ के 2 स्मॉल स्लिप्स चाहिए, एक 10x2 का यहाँ पे मेजरमेंट भी लिखी हुई है। उन दोनों रबड़ स्ट्रिप आपको एक के ऊपर एक रख के अपने मुंह में टाइट दबा लेना है, उसमें हवा पास करनी है, जो गैप है उसमें से हवा जाएगी। क्या ऑब्जर्व करा, साउंड जो है वो प्रोड्यूस हुई, एयर पास हुई कब? लेकिन उस गैप में से एयर पास हुई जब भी तो साउंड प्रोड्यूस हुई। जो हमें गैप बनाया उसमें से एयर पास होगी, जैसे कि लड़की आपको करती हुई दिख रही है, उससे पास होगी, उस स्लिट से पास होगी एयर, और फिर वो हमें साउंड प्रोड्यूस करेगी, क्योंकि वो वाइब्रेट होगा। जो प्रोड्यूस साउंड है रबड़ स्ट्रिंग के साथ, वो स्ट्रेच होगी और रिलैक्स्ड पोजीशंस में आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा साउंड नीड अ मीडियम टू प्रोपोगेट। हाँ, आप ये कैसे साबित कर सकते हो कि साउंड को एक मीडियम चाहिए प्रोपोगेट करने के लिए? यू हैव लर्न दैट वाइब्रेशंस प्रोड्यूस साउंड, हमने ये अभी पढ़ी लिया कि वाइब्रेशंस साउंड प्रोड्यूस करती हैं। अब वाइब्रेशन प्रोड्यूस करने के लिए, साउंड तो जब प्रोड्यूस होगी जब वाइब्रेशन होगी, और वाइब्रेशन प्रोड्यूस करने के लिए हमें एक मटेरियल बॉडी चाहिए, इसलिए हम कहते हैं कि मीडियम हमें चाहिए साउंड को ट्रैवल करने के लिए, ठीक है। एक्टिविटी 6 है, 7 है, ये आप अपने घर पे कर सकते हो। 7 देखिए कितनी ईजी है, पहले 6 देखते हैं। इसमें कैसे हमें पता लगेगा कि साउंड जो है सॉलिड में से ट्रैवल होगी या नहीं होगी? मेटल के लिए एक रेलवे और रॉड चाहिए, ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पार्क में देख रहे हैं ना बच्चे खड़े, इसी तरह एक एंड आपको मेटेक्लिक रेलवे का लेना है, अपने कान के पास रखना है, अपने दोस्त को कहना है कि वो टैप करे दूसरे एंड पर, या रॉड से दूसरे एंड पे करेगा तो आपको आवाज़ सुनाई देगी, हाँ देगी। यह हमें बताता है कि जो साउंड है वो सॉलिड से भी पास हो जाती है, ठीक है। लिक्विड एक बैलून और एक वॉच चाहिए। आप क्या कर सकते हो, बैलून लोगे, वॉच लोगे, उस बैलून को पानी से भर दोगे, अपने कान के पास ले आओगे, एक वॉच रखोगे, जब उसकी अदर साइड होगी तो आपको कोई आवाज़ सुनाई देगी, हाँ, क्योंकि वो लिक्विड से भी पास होते हैं। आप ये भी कर सकते हो कि अपने घर पे एक पानी की बाल्टी ले लें, ठीक है, उसे अपने कान के पास रख लें, मतलब कान उसके पास लगा लें, और जो पूजा वाली घंटी होती है ना वो उसमें बजाएं, आवाज़ आएगी पानी के अंदर भी, क्योंकि जो साउंड है वो लिक्विड में भी ट्रैवल करती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये जो एक्टिविटी है आप कर सकते हो। 2 आपको खाली टिन चाहिए, उसमें नेल से अपना पंच कर देना है और उसमें से आवाज़ सुनाई दे या नहीं, ठीक है। और देखिए ये वाला वैक्यूम से पास होगा या नहीं, मीन्स एयर वाला। आपको एक इलेक्ट्रिक बेल चाहिए, एक बिग ग्लास जार चाहिए, वैक्यूम
पंप चाहिए। इलेक्ट्रिक बेल आपने उस जार के अंदर रख दी जो वैक्यूम पंप से कनेक्ट है। आपने बेल ऑन की, आपको आवाज़ सुनाई देगी, हाँ, क्योंकि वैक्यूम पंप अभी बाहर है। लेकिन जब आप वैक्यूम पंप से उसके अंदर की सारी एयर बाहर निकाल लोगे तब आपको कोई आवाज़ देगी नहीं, वो बिल्कुल धीमी हो जाएगी और लास्ट में आके वो बिल्कुल बंद हो जाएगी। तो आपको वैक्यूम से कोई भी साउंड ट्रैवल होती हुई नहीं होती, एयर से होती है। कंक्लूज़न क्या निकलेगा, जो एक्सपेरिमेंट उसने दिखाया कि साउंड एयर से ट्रैवल होगी, गैसेस से, लेकिन वैक्यूम से नहीं होगी। ठीक है, और जो हमारे टॉपिक है वी हियर साउंड, ये वाला लास्ट टॉपिक आज हम करेंगे। ठीक है, उसके बाद पार्ट 2 मैं आपके लिए जल्दी लाऊंगी। स्टार्ट करते हैं। वी हियर साउंड थ्रू आवर ईयर, द ह्यूमन ईयर। आपको ये स्कल्पचर दिख रहा है पूरा ह्यूमन ईयर का। ठीक है, ये पूरा हमारा ह्यूमन ईयर का स्कल्पचर है। इसमें आउटर ईयर है, साउंड वेव्स है, मिडल पूरा है इसमें। आउटर ईयर को हम पिन्ना कहते हैं। ठीक है, और जो नीचे ट्यूब दिख रही है आपको, जो यहाँ पे डायग्राम बना है ना, उसके ऊपर जो ट्यूब दिख रही है वो भी मैंने लिखा है ये, यानी कि ये ट्यूब जो है नीचे जो आपको ट्यूब दिखी है ना, ये वाली। ठीक है, इस ट्यूब को हम बोलते हैं एक्सटोनियन ट्यूब। ठीक है, और मैंने यहाँ पे क्रोलिया का अलग नाम लिखा है पेरिसीमा। क्या है, पेरी, यहाँ पे मैंने लिख दिया है नीचे। ठीक है, और स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है, साउंड वेव्स फ्रॉम आउटसाइड आर कलेक्टेड बाय द आउटर ईयर and reach the eardrum. When the sound waves strike the eardrum, it start vibrating. These vibrations are passed on the oval window made by 3 bones, which act as a lever with a pivot. ठीक है, they magnify the force of the vibration. The oval window has a smaller area than the eardrum, so this increase pressure on the oval window and on the liquid in the cochlea. The vibration of liquid in the cochlea affect thousands of auditory nerves which send messages to the brain. इसमें हमें साफ साफ सारे लाइन टू लाइन बताया, कुछ भी कंफ्यूज करने वाला नहीं है। आपको डायग्राम दिख रहा है जहाँ पे साउंड वेव्स है, पिन्ना का फंक्शन हुआ ये। ठीक है, जो आउटर ईयर है वो क्या करेगा, साउंड वेव्स को लेगा और कहाँ तक लेके जाएगा, ईयर ड्रम तक। ये फंक्शन होता है पिन्ना का, मतलब आउटर ईयर या फिर पिन्ना, इसका क्या काम होता है, ये सारी साउंड वेव्स लेता है और ईयर ड्रम तक ले जाता है। जैसे कि आपको ये साउंड वेव्स दिख रही हैं, ये साउंड वेव्स दिख रही हैं, ये जाएंगी और यहाँ ये है ना, ये ईयर ड्रम है जो आपको क्लियर दिखा भी रखा है। ठीक है, आपको क्लियर दिखाया भी है, यहाँ पे ये पिक्चर बनी हुआ है। ये बहुत ज़्यादा थिन होता है ईयर ड्रम, बिल्कुल पेपर से भी थिन होता है ना वो, इसलिए हम कहते हैं ना अपने कान में कोई भी पॉइंटेड चीज़ मत डालो। अगर ये ईयर ड्रम थोड़ा भी डैमेज हो जाता है तो पर्सन डीफ हो सकता है। जो डीफ होते हैं मीन्स सुन नहीं सकते, उनमें क्या होता है, या तो ईयर ड्रम होता नहीं है उनमें, उनके ईयर में, या तो ईयर ड्रम एब्सेंस होती है, या फिर उसमें कोई दिक्कत होती है जिसकी वजह से वो लोग डीफ होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, साउंड वेव्स आउटर ईयर ने यानी कि पिन्ना ने ली और आउट कहाँ तक ले गई, ईयर ड्रम तक। अब ईयर ड्रम का फंक्शन आता है। ईयर ड्रम क्या करेगा, साउंड वेव जब इससे स्ट्राइक होंगी, मीन्स साउंड वेव जो इससे टकराएंगी तो ये वाइब्रेटिंग देगा, डिस्टर्बेंस करेगा। ये जो वाइब्रेशंस होंगी फिर ये कहाँ जाएंगी, ओवल विंडो। ओवल विंडो आपको नहीं दिख रही होगी, बिल्कुल यहाँ ये छोटा सा सर्कल है, बिल्कुल इतना छोटा सा होता है, ये बहुत छोटा सा, इस तरह बिल्कुल छोटा सा होता है। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको इसके पास। ठीक है, यहाँ पे ये होता है ओवल विंडो। ओवल विंडो 3 हड्डियों, 3 सॉफ्ट बोन से बना होता है, हैमर, एनविल और स्ट्रिप। हैमर, एनविल और स्ट्रिप का मैंने यहाँ पे साइंटिफिक नेम लिखे हुए हैं नीचे, मेलन, इनकस एंड स्टेप्स। ठीक है, तीनों के ये 3 हड्डियों से बना होता है। यहाँ पहुँचता है, जो क्या करेगा, फोर्स को मैग्नीफाई करेगा, वाइब्रेशन का जो फोर्स है उन्हें मैग्नीफाई कर देगा। ओवल विंडो का जो एरिया है वो ईयर ड्रम से भी कम होता है, तो ये इंक्रीज प्रेशर को बढ़ा देता है लिक्विड में ज़्यादा। ठीक है, और जो वाइब्रेशन होंगी लिक्विड की वो कोकिया को अफेक्ट करेंगी 1000 ऑफ टाइम्स ऑर्डिनरी नर्व्स को, और वो क्या करेगा, फिर मैसेज लेगा और हमारे ब्रेन तक पहुंचाएगा। बस ये है। ठीक है,
और ये जो टॉप पे हमें दिखे हैं कि ईयर्स काफ़ी डेलिकेट और फ्रेगमेंट ऑर्गन है, इनकी हमें प्रॉपर केयर करनी चाहिए। यहाँ पे 3 पॉइंट्स हैं, ज़्यादा तेज़ नहीं बोलना चाहिए, किसी कान में ज़्यादा तेज़ मारना नहीं चाहिए, हिट नहीं करना चाहिए, और कोई पॉइंटेड चीज़ नहीं डालनी चाहिए जिससे ईयर ड्रम डैमेज हो जाएगा और पर्सन डीफ हो जाएगा। मैंने जो अभी आपको बताए थे, ये 3 पॉइंट वही हैं। तो हम वाइब्रेशन और ऑक्सीलेशन नेक्स्ट पार्ट में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आई होप आपको मेरा ये पार्ट 1 समझ आया हो। इतना कोई भी डाउट आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर ज़रूर करूँगी। और अगर आपको कोई और टॉपिक पे चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, मैं आपको देने की कोशिश करूँगी जल्दी से जल्दी। ओके, थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो। थैंक यू।